नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुन जोशी है और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 2025 किस तरीके से आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पब्लिक इमेज को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी भी तरीके से मास मीडिया, सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हैं, आपके कोई भी राजनीति, पॉलिटिक्स से रिलेटेड आपकी एस्पिरेशन है, तो ये जो वर्ष है, ग्रहों का जो भी परिवर्तन हो रहा है, किस तरीके से आपको प्रभावित कर सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग उसी विषय पे जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, ज़्यादा दूर क्यों जाना। देखिए, बीइंग लाइक कंसल्टिंग एस्ट्रोलॉजर, तो प्रैक्टिकल केस स्टडी से ही पता चलता रहता है कि ग्रहों का प्रभाव किसके जीवन में किस तरीके से आ रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल इन द मॉर्निंग ओनली, सुबह मैंने एक मेरे रेगुलर क्लाइंट है, लाइक दिस गाय यूएस बेस्ड है, बहुत आध्यात्मिक, बहुत स्पिरिचुअल है एंड जब मैंने उनका नाम देखा था तब मुझे लगा कि यार कुछ ब्रिजवासी, कुछ ऐसा कुछ नाम रखा हुआ था। एंड व्हेन आई ओपनड अप द स्क्रीन द वेरी फर्स्ट टाइम, जब मेरा उनसे जूम कंसल्टेशन हुआ, मैंने कहा ओ माय गॉड, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। तो इनका जब मेरे को कंसल्टेशन आई थी तो वो जो मैसेज था ना कि इट्स लाइक आई एम वेरी कंफ्यूज्ड, आई डू नॉट नो क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा, निपुन प्लीज आई वांट टू गेट द रीडिंग एसएप। तो मैंने कहा ठीक है चलो। और जब कुंडली आप देखते हो तो कुंभ लगन है, 5 ग्रह उनके मीन राशि में हैं, केतु की महादशा, बुध का अंतर चल रहा है और आप देख ही सकते हैं कि मीन राशि से भी कितने ग्रह भी समय निकल रहे हैं। देखिए दोस्तों, ज्यादा दूर क्यों जाना, मेरे अपने केस में भी आज मंगलवार ही है और मेष लगन है, अष्टम भाव में मंगल शनि है, शनि की महादशा, मंगल का अंतर, ब्लड डोनेट करके आ रहा हूं। और क्या करा, डोनेशन के बाद जो बैंडेड थी, जो कॉटन भी था, सिग्नल में बीच में छोड़ दिया कि अगर ग्रहों ने एक्सीडेंट का योग बनाना था तो अपना हनुमान जी की भक्ति तो चल ही रही है, साथ साथ इस ऊर्जा को भी ऑनर कर दो। तो कहने का मतलब है कि देखिए दोस्तों, ग्रहों की जो ऊर्जा है हमें हमारे व्यक्तिगत जीवन में प्रभावित करती है। और ये जिस विषय पे आज हम लोग चर्चा करेंगे, ये वो लाइफ का एक ऐसा एरिया है जहाँ पे आपका अपना निजी कंट्रोल नहीं होता। ये वो नहीं है चीजें कि जहां को आप जिस चीज को कंट्रोल कर सकते हैं कि मैं निर्धारण करूंगा कि लोग मेरे बारे में क्या सोचें या मेरी पब्लिक इमेज कैसी हो। आप जितना मर्जी भी कंट्रोल कर लें, कुछ चीजें होती हैं जो आपके दायरे के बाहर है। तो वो हम आज इस विषय में अरुधा लगन के विषय से जानने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों, मैं अब मेरा हिंदी चैनल तो मैं इतनी वीडियोस अपलोड नहीं करता, पर मेरा जो अंग्रेजी का चैनल है वो कंसिस्टेंट है। तो वहां पे मैंने भी हाल फिलहाल में एक वीडियो बनाई थी कि देखिए, हम लोग जब बोलते हैं ना बृहस्पति का गोचर जीवन में समृद्धि लेके आता है, तो लोग बोलते हैं कि भाई बृहस्पति का गोचर आपके सप्तम भाव से हो, सप्तमेश के ऊपर से हो, तो आपको विवाह आ सकता है, विवाह का रिश्ता आ सकता है। लेकिन मैंने काफी कुंडलियों में देखा है कि हमारी कुंडली का जो A7 पदा है, जो सप्तम भाव का भी जो अरुधा है, काफी बार देखा जाता है कि जब उसके ऊपर से, उस भाव से भी जब बृहस्पति गोचर करते हैं, तो अगर कोई मैरिजेबल कैंडिडेट है, वो सबकी नजर में आने लगता है, चर्चाएं होने लगती हैं, बात होने लगती हैं और फिर विवाह के प्रोस्पेक्ट्स बनते हैं। तो उसी तरीके से दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि हमारी कुंडली में जो अरुधा लगन होता है, ये अरुधा लगन जो कि हमारी पब्लिक इमेज के विषय में बताता है। तो अगर इस पॉइंट से आपके महत्वपूर्ण ग्रह इस वर्ष निकलेंगे, क्योंकि देखिए दोस्तों, अब आपको पता ही होगा कि इस वर्ष का जो प्रमुख जो हाईलाइट है ट्रांजिट की, वो क्या होने वाली है कि शनि देवता प्रवेश करेंगे मीन में। तो अगर आपका अरुधा लगन अगर मीन हुआ, या सपोज कीजिए अगर बृहस्पति ग्रह का गोचर इस वर्ष मिथुन में होगा, अगर मिथुन आपकी अरुधा लगन की राशि है, ये सपोज कीजिए राहु देवता का गोचर कुंभ में होगा, कुंभ राशि आपकी अरुधा लगन है, या आपकी केतु देवता का गोचर सिंह राशि से होगा, अगर आपकी अरुधा लगन राशि आपकी सिंह है, तो ये किस तरीके से आपकी छवि को, आपकी प्रतिष्ठा को, आपकी पब्लिक इमेज को प्रभावित कर सकता है, आज इस वीडियो में हम लोग वो जानने की कोशिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर फॉर एग्जांपल अगर आप ज्योतिष में अभी भी आपने अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करी है, रिसर्च पढ़ना आपने शुरू करा है, तो अरुधा लगन की देखिए जो कैलकुलेशन होती है, वैसे तो देखिए आप कोई भी अच्छा सॉफ्टवेयर ऐप से कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे आप जगन्नाथ होरा की बात करते हैं, ज्योतिष ऐप की बात कर सकते हैं, उसमें लिखा होता है। और एक जो बेसिक कैलकुलेशन का तरीका होता है वो ये होता है कि आपका जो लगन है,
तो लग्नेश आपकी कुंडली में जहां पे भी बैठे होंगे आपको उतना भाव आगे जाना है। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका मेष लगन है और आपके लग्नेश मंगल देवता अगर आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो उसका मतलब क्या है, वो लगन से 8 भाव आगे गए हैं, आप 8वें भाव से अष्टम भाव से 8 भाव और आगे जाऊं तो आप तृतीय भाव में पहुंच जाओगे। तो मेष लगन के लिए तृतीय भाव में आपको मिलेगी मिथुन राशि। तो मतलब जिस मेष लगन के जातक के केस में मंगल ग्रह की स्थिति अष्टम भाव में हुई तो उसके जो अरुधा लगन होगा वो मिथुन राशि तीसरे भाव में होगा। अब देखिए दोस्तों, जो एक्सेप्शन होते हैं कि अगर आपका लग्नेश लगन में ही बैठा है, अगर आपका लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है, तो मैं फिर भी रिकमेंड करूंगा आप सॉफ्टवेयर में जाओ, क्योंकि अगर मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा उसमें काफ़ी एक्सेप्शन होते हैं, काफ़ी लोग अग्री करते हैं, काफ़ी नहीं करते, पर वो अभी इस वीडियो का हमारा मेन फोकस नहीं है। तो जो फोकस है मैं भी उसी पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। और अगर आप लोगों को कैलकुलेशन का पार्ट समझना है, आपको अपना अरुधा लगन कैलकुलेट करना है, जगन्नाथ हो रहा में आप उसको आराम से देख सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए दोस्तों, जब हम अरुधा लगन की बात करते हैं, ये आपकी कहीं ना कहीं पब्लिक इमेज आपको लेके किस तरीके की छवि बन रही है आपके पीठ के पीछे, ये उसके विषय में बताता है। तो जैसे सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, पहले हम लोग लेते हैं 2025 में बृहस्पति का केस। तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपका अरुधा लगन निकलता है मिथुन और उसके ऊपर से भी बृहस्पति देवता का गोचर हो रहा है, तो देखिए दोस्तों, ये इस एंगल से अच्छा कहा जाता है कि देखिए आज भी ऐसे ऐसे बिजनेस हैं जो वर्ड ऑफ माउथ से होते हैं। देखिए मेरे को तो मतलब मैं भी जब पिछले वर्ष जब मैं अपनी वेकेशन के भारत गया था, भारतीय विद्या भवन में इतने मित्र बने, तो काफ़ी लोगों को तो मैंने बोला, मैंने कहा यार तुम्हें इतना अच्छा नॉलेज है, वाई यू आर नॉट ऑन सोशल मीडिया। नहीं निपुण, अपना वर्ड ऑफ माउथ से इतना काम आता रहता है कि उसी को हैंडल कर ले काफ़ी है, सोशल मीडिया के लिए कहाँ से टाइम निकालेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो भी लोग वर्ड ऑफ माउथ से काम कर रहे हैं उनकी कुंडली में आप जरूर पाएंगे कि अरुधा लगन से भी उनकी कुंडली मजबूत होगी, क्योंकि पीठ पीछे उनके बारे में जो पब्लिक धारणा है, जो ओपिनियन है, वो सही है। देखिए दोस्तों, मेरे को विदेशों का तो पता नहीं, और आजकल की जो ये ऑनलाइन कम्युनिटीज इतनी स्ट्रांग हो गई है, जैसे हम अलग अलग पोर्टल्स की बात करते हैं, अब हमें नहीं पता कि भाई जो उस ऐप के पीछे से जो आपसे बात कर रहा है वो उस समय किस स्थिति में बैठा है, भाई वो मतलब उसने स्नान करके वो पूजा रूम में बैठ के अपने ऑफिस में बैठ के रीडिंग कर रहा है, या आपका कहीं बाजार में शॉपिंग करते करते आपकी कुंडली देख के भी साथ साथ बता रहा है, किस माहौल में है क्या। तो ये चीज़ें क्वेश्चनेबल है, मैं उस पर बात नहीं करूंगा, पर मेरे कहने का मतलब ये कि आज भी अगर आप देखते हैं भारत में ऐसे ऐसे ट्रेडिशनल फैमिली एस्ट्रोलॉजर्स हैं तो जिनके जो क्लाइंट्स हैं उनकी 3 पीढ़ी उन्हीं एस्ट्रोलॉजर्स ने कुंडली देख के उनको गाइड करा है। क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर आप बात करते हैं तो सपोज कीजिए अगर एक एस्ट्रोलॉजर से कोई बच्चा घर में होता है और उसकी कुंडली में कोई अरिष्ट योग है, उस एस्ट्रोलॉजर ने उसको सही तरीके से एसेस नहीं करा, विवाह होना था, सही तरीके से कुंडली मिलान करके सही मार्गदर्शन नहीं दिया। देखिए रिश्ता चलना तो आपका अपना प्रारब्ध भी उसमें आता है, लेकिन इसके अलावा कम से कम एस्ट्रोलॉजर का रोल है, उसकी जॉब है कि सही आपको गाइड कर दे कि आप किस दिशा में जा रहे हो इस विवाह के साथ। तो कहने का मतलब है कि देखिए ये सारे जो आप बात करते हैं ना, इस तरीके से अभी भी जो बिजनेस ऑपरेट हो रहे हैं गुडविल की वजह से, वर्ड ऑफ माउथ की वजह से, तो वहां पे कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि इन लोगों की कुंडली अरुधा लगन से भी मजबूत होती है। और अब देखिए हम लोग आते हैं दोस्तों आज के विषय में 2025 के परिप्रेक्ष्य में, जहां पे अगर आपको बात करनी हो, जैसे मैंने बताया आपको कि बृहस्पति देवता मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे ना इसको एक पर्सनलाइज तरीके से बता रहा हूँ। देखिए बृहस्पति धनु में होते और धनु आपका रुधा लगन होता, वो शायद अलग बात होती। अगर आपका बृहस्पति का गोचर अगर मीन में हो रहा था, मीन आपका रुधा लगन होता, दैट कुड हैव बीन अ डिफरेंट केस, वो डिफरेंट स्टोरी होती। इस समय हम बात कर रहे हैं मिथुन की। मैं जैसा आपको बोल रहा हूं कि जब भी हम लोग बात करते हैं गॉसिप की, मतलब जो पीछे पीछे बातें बनती हैं, खुसर फुसर होती है, गॉसिप होती है, वो सारा मिथुन का डोमेन है। जितने इन्फ्लुएंसर हैं, सोशल मीडिया के लोग हैं, और देखिए दोस्तों इसमें दूर भी कुछ जाना, जैसे हम लोग बात करते हैं सेलिब्रिटीज़ का क्या होता है, आपने एक हिट पिक्चर दी, इमीडिएट उसके बाद आपने अपनी प्राइजेस बढ़ा दी। आईपीएल वगैरह में किसी प्लेयर ने अच्छा परफॉर्म करा, उसकी मार्केट में उसकी पब्लिक इमेज, उसको पता है कि मेरे एकदम से मार्केट वैल्यू काफ़ी उठ गई है, वो एकदम से अपना प्राइस बढ़ा देगा। तो ये कहीं ना कहीं मिथुन के साथ ये डोमेन जोड़ के देखा जाता है। तो मैं इसको समराइज इस तरीके से करूँगा कि अगर आपका
अगर आपका अरूधा लगन मिथुन है और उसके ऊपर से बृहस्पति देवता का गोचर हो रहा है तो आपकी पब्लिक इमेज के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। देखिए दोस्तों, हम लोग बोलते हैं ना कि बृहस्पति हमारी ह्यूमन बॉडी में भी लीवर को रिप्रेजेंट करता है, तो लीवर के अंदर रीजनरेटिव क्वालिटी होती है। आप उसको कट करके किसी बॉडी पार्ट में लगाओ किसी और के, तो वहां पे भी उतना ही ग्रो कर जाएगा। तो कहने का मतलब है कि बृहस्पति सिर्फ आपको ज्ञान, आपको दिव्य सुरक्षा सिर्फ आपके सामने ही नहीं आपको दे रहे होते, बल्कि अरूधा लगन में अगर वो आपके गोचर करेंगे तो पीठ पीछे भी आपकी छवि को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे। और देखिए दोस्तों, मैंने जैसा कि आपको कहा कि गुडविल से आपको काम मिले, आपकी मार्केट में मान सम्मान प्रतिष्ठा आपकी बने, पीठ पीछे आपके बारे में लोग सही बात कर रहे हों और कॉन्टैक्ट्स की वजह से ही आपके काम हो, तो उसके माध्यम से बृहस्पति देवता का मिथुन राशि में अगर वो आपकी अरूधा लगन की राशि हुई तो एक अच्छे कॉम्बिनेशन, अच्छे साइन की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2025 के परिप्रेक्ष्य के माध्यम से अगर आपको समझना हो तो अगर आपका जो अरूधा लगन की राशि है वो अगर आपकी मीन आती है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो शनि देवता है वो शनि देवता उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे। तो देखिए दोस्तों, जनरली जो देखा जाता है ना कि देखिए, अब मैं आपको पर्सनलाइज बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग ये नहीं कह रहे कि आपका अरूधा लगन की राशि आपकी कन्या है, शनि देवता वहाँ से जा रहे हैं, या कुंभ है, शनि देवता वहाँ से जा रहे हैं, या तुला है, शनि देवता वहाँ से जा रहे हैं, शनि देवता मीन से जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी बार मीन के साथ क्या जोड़ के देखा जाता है। देखिए, अगर आप बात करते हैं काल पुरुष कुंडली में मीन के जो नैसर्गिक गुण होते हैं, यहाँ पे समर्पण पे जोर दिया जाता है, यहाँ पे सैक्रिफाइस पे जोर दिया जाता है। तो देखिए, ये जो गोचर होगा पीठ पीछे आपकी पब्लिक इमेज के हिसाब से मैं बात करूं तो देखिए, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपकी जीवन शैली, आपके कर्म कुछ इस तरीके के हैं कि अपार्ट फ्रॉम आप अपने बिजनेस में तो जो भी कुछ कर रहे हैं उसके साथ साथ आप ऑन द साइड आप बहुत चैरिटी करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, बहुत लंगर वगैरह करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, बहुत मतलब आप वृद्धाश्रम में दान करते हैं, सेवा भावी हैं, उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा गोचर हो सकता है। अदरवाइज देखिए दोस्तों, काफ़ी बार मैंने क्या देखा है कि देखिए, जब शनि देवता का कॉम्बिनेशन मीन के साथ होता है और वो अगर आपके अरूधा लगन की राशि पे हो रहा है तो ये ना काफ़ी बार ना ये ऐसी पर्सनालिटी भी बना देता है कि ना लोग आपको ना बहुत सॉरी केस की तरह देखते हैं कि कहते हैं कि आप चाहे केपेबल हो भी, उसके बाद भी लोग ना बड़ी तरस की नज़र से देखें, बड़ा मतलब दया परोपकार की नज़र से देखें, अरे ये तो बेचारा है, अरे ये तो बेचारा एडजस्ट कर लेगा। तो ये ऐसी भी परसेप्शन आपको दे सकता है। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि जनरली परिवारों में, घरों में क्या होता है कि जो बड़ा भाई होता है काफ़ी बार उसको छोटे भाई की जिद की वजह से एडजस्ट करना पड़ता है। तो ये देखिए दोस्तों, काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि शनि देवता ना इस तरीके की परिस्थितियां बनाते हैं। अब देखिए, ये मैं बात कर रहा हूँ ओवरऑल एस्पेक्ट में, चाहे आपके परिवार में हो, अपने भाई बहनों के साथ, या कार्यस्थान पे हो, या आपके आस पड़ोस में हो, तो इस तरीके की थोड़ी छवि, इस तरीके की थोड़ी इंप्रेशन क्रिएट कर सकता है। तो मैं दोबारा ही कहूँगा कि जो लोग सेवा भावी हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। देखिए दोस्तों, आप इस बात को समझिए कि जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि वो सारे लोग जो जनता में छा जाते हैं वो शनि ही देने में उन्हीं के पास ये क्षमता है। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि जो लोग पब्लिक के मासेस के फेवरेट होते हैं वो कहीं ना कहीं शनि देवता ही वो गुण देते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि शनि अगर गोचर में खराब हुआ और उस इंसान की कुंडली में भी खराब है, उसके दशा भी खराब चल रही है, तो एकदम से जो लोग आंखों में खटकने लग जाते हैं ये शनि का ही होता है कि एकदम से जिसको पब्लिक ने एक समय पे बिल्कुल अपने मतलब कहते हैं आंखों में बिठाया, अब फूटी आंख नहीं भारा किसी को, ये शनि देवता ही होते हैं कि पब्लिक की नजर में जो आपका उतरना चढ़ना शनि देवता कंट्रोल करते हैं। और शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं, ये सारी चीजें जो अरूधा लगन से हो रही हैं ये आपकी पीठ के पीछे हो रही हैं, ये आपके पीछे की धारणाएं जो लोगों की बन रही है। तो मैं ये कहूंगा, अगर आप सेवा भावी हैं आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका इस तरीके का जो क्वालिटीज आप पे क्वालिफाई नहीं हो रही, तो मतलब आप देखेंगे कि मतलब अगर शनि देवता आपकी कुंडली में भी अच्छे नहीं है, एकदम से लोग आपसे ना मतलब आपको किनारा कर रहे हो कि यार एकदम से मतलब कहीं कुछ पार्टी हो रही है, गैदरिंग हो रही है, आपको इनवाइट नहीं करा, आपसे धीरे धीरे लोग थोड़ी कन्नी काट रहे हैं, थोड़ा अपने को आइसोलेट कर रहे हैं, तो ये संभावना हो सकती है। अब देखिए, काफी कुछ इस पर भी डिपेंड करता है। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके इस समय 12वें भाव की दशा चल रही है, 12वां भाव बहुत एक्टिवेट हो रखा है, तो 12वां भाव तो वैसे ही आइसोलेट करता है और उसके ऊपर से आपका अरूधा लगन भी मीन है, शनि देवता वहां पे जा रहे हैं, तभी इस तरीके की संभावनाएं बना सकता है।
तो मैंने आपको हिंट दे दिया। लेकिन देखिए दोस्तों, मैं ये कहूंगा, जब जिन लोगों को नोबेल प्राइज वगैरह मिलता है, जिन लोगों के कॉन्ट्रीब्यूशंस समाज के लिए, जिसके लिए उनको सम्मानित किया जाता है, तो ये भी शनि देवता ही देने में सक्षम होते हैं। और मीन का तो मतलब ही अपने में समर्पण है। और अध्यात्म में भी जो लोग बहुत गहरा जाते हैं, तो ये भी एक एंगल देखा जा सकता है कि मतलब इस दौरान आपको मतलब बहुत आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आपकी एक परसेप्शन बन जाए। आप इस एंगल से भी जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, ज्योतिष ना पूरा ओवरलैप का साइंस है। एक परफेक्ट बंदे पे वही बात है कि वही राहु का गोचर लाभ भाव से कुंभ का कोई साइंटिस्ट के लिए, किसी रिसर्चर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, और वही एक इंसान जो ऑलरेडी ड्रग एडिक्शन में पड़ा है उस पर बहुत बुरा हो सकता है। तो ये उस पर होता है कि किस पे क्या चीजें कितनी अप्लाई हो रही हैं। तो अब देखिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब अगर सपोज कीजिए आपने पाया कि आपका जो अरुधा लगन है वो आपका है कुंभ राशि में है, ठीक है, और वहां पे आपके राहु देवता का गोचर हो रहा है। तो देखिए दोस्तों, राहु देवता का गोचर ना इस एंगल से मैं अच्छा कहूंगा। देखिए, मैं दोबारा ही कह रहा हूं, मैं आपको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड बता रहा हूं। राहु अगर मीन के होते आपके अरुधा लगन पे, वो अलग था। अगर आपका राहु देवता आपके मिथुन से जा रहे हैं, कन्या से जा रहे हैं, वृश्चिक से जा रहे हैं, वो आपका अरुधा लगन होता तो वो फल अलग होते। मैं आपको बिल्कुल पर्सनलाइज्ड बता रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब हम लोग बात करते हैं राहु का गोचर कुंभ से होना, ये इस एंगल से तो देखिए अच्छा है कि आपकी जो मार्केट में जो परसेप्शन है वो एकदम से उठती है, बढ़ती है। और काफी बार क्या देखा गया है कि आपकी जो यूनिकनेस है ना, उसके आपको लोग स्वीकार करना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैं दोबारा कहूंगा, आपको ना ज्योतिष को बहुत गहरे स्तर पे समझने की जरूरत है। एक वो भी लोग हैं कि मतलब किसी एक्ट्रेस की छोटा मोटा कुछ स्कैंडल हुआ, कुछ ऐसा कुछ कंट्रोवर्सी हुई, एकदम से उसको इंडस्ट्री बॉयकॉट कर देती है। और भारत में एक ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिनका एक प्रूवन पॉर्न एक्ट्रेस का करियर रहा है, उनको करियर में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, उनका स्मूथ करियर चला बॉलीवुड में। तो ये सितारे तो होते हैं कि किसी ने छोटी सी कुछ गलती करी, वो इतना बड़ा इश्यू बन गया, और किसी के पास पूरा पहाड़ है, उसके बाद भी उसको अनदेखा हो गया वो। तो क्या ये ग्रह ही तो है? तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आपकी जो यूनिकनेस है ना, जो भी आप, जैसे हम कह सकते हैं आप मिसफिट हो, लेकिन उस दौरान आपको लोग स्वीकार कर लेंगे। ये बहुत बड़ी बात मैंने देखी है, अपनी जो रिसर्च में देखी है। देखिए दोस्तों, काफी बार क्या देखा जाता है, जितने भी विदेशी भी हैं जो भारतीय संस्कृति में रुचि लेते हैं, ये जो भारत से लोग हैं जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, वो दूसरे धर्म में रुचि लेते हैं, उनकी मैक्सिमम कुंडली में आप पाएंगे कि राहु का प्रभाव या तो उनके बृहस्पति पे होगा, या तो राहु का प्रभाव चंद्र पे होगा, या तो राहु का प्रभाव नवम भाव में होगा, लगन में होगा, द्वितीय भाव में, पंचम भाव में, 12वें भाव में। तो ये कॉम्बिनेशन होते हैं। देखिए, इसमें सही गलत की बात नहीं है, ये बस ये बात है कि इस तरीके का कॉम्बिनेशन होता है। तो आपको जो आपका फेथ है, आपकी जो लाइक्स डिसलाइक है, आपकी ओपिनियन है, उसको थोड़ा जैसे कहते हैं ना कि अलग से अलग बनाता है, हट के बनाता है। तो अब होगा क्या, क्योंकि आपका अरुधा लगन है और कुंभ राहु का ना एक अपने घर की तरह है, तो उसका मतलब यह कि इस सारे एंगल में आपको स्वीकृति मिलेगी। और काफी बार देखा जाता है कि इस दौरान आप एक्सपेरिमेंट करो, इस दौरान आप ट्राई करो। जैसे हम बोलते हैं ना कि लोग अपनी पब्लिक परसेप्शन को लेके एकदम से उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो ये इस तरीके की जो परिस्थिति होती है, जब राहु उस पर जा रहा हो आपके अरुधा लगन से, तो जनता से और पब्लिक से, समाज से लोगों को जनरली स्वीकृति मिल जाती है। और देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, अगर आप ऑलरेडी कोई सोशल मीडिया से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स से जुड़े हैं, एकदम से आपको मतलब आपके नंबर्स, फॉलोअर्स बढ़ जाएं, आप जो भी उटपटांग चीज़ें कर रहे हो वो भी लोग स्वीकार कर लें। अब ये तो मैं जैसे कुछ हॉलीवुड के केस होते हैं, जैसे जस्टिन बीबर की बात करी जाए, वो किस तरीके से पैंट पहनते हैं, वो पैंट होती है, सॉक्स होती है, पैंट इतने नीचे होती है कि सॉक्स जितनी तक तो उसकी लेंथ हो जाती है, पर फिर भी उनके फैंस उनको स्वीकार कर लेते हैं और उस बंदे को फर्क भी नहीं पड़ता। तो कहने का मतलब है कि कुछ इस तरीके का होता है। और हाँ, खासकर देखिए दोस्तों, अगर आप टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हैं, कोई भी इन्वेस्टमेंट फंडिंग की जरूरत है, देखिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट की, आपकी सर्विसेज की हाइप होनी चाहिए। वो राहु जब अरुधा लगन अगर आपका अरुधा लगन कुंभ है, उस पर से राहु देवता जा रहे हैं, तो आपको दे सकते हैं। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मैं तो देखिए अगर आप हिंदी के अलावा बात करें और इंग्लिश के अलावा बात करें, तो मेरा जापानीज शो, उनका कल्चर, पीस, मेडिटेशन, मैं उसमें ज़्यादा रुचि लेता हूँ। मैंने कोरियन शोज़ वगैरह, कोरियन म्यूज़िक, कोरियन ड्रामा, कोरियन फूड, उसमें मेरी कभी कोई रुचि नहीं रही। पर जो मैंने सुना है जिस लेवल से वो मार्केटिंग करते हैं, अब देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कि वो ओवर हाइप है, अंडर हाइप है, लेकिन जो भी चीज़ की हाइप है वो राहु है।
और राहु कुंभ में इसमें देने में एक्सट्रीम लेवल पे सक्षम है। आप इस तरीके से जोड़ के देख सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर आपकी जो अरुधा लग्न की जो राशि है वो अगर आपकी सिंह हुई, देखिए दोस्तों आप इसको इस तरीके से समझिए कि कुछ चीजें ना काल पुरुष कुंडली के सिद्धांत पे चलती हैं। जहां पे भी आपकी कुंडली में सिंह है, इसका मतलब वहां पे उस भाव में आपके पास टैलेंट है, उस भाव में आपके पास मतलब आपको कुछ पद मिल सकता है, आपको सिंहासन प्राप्त हो सकता है, आप पे पितरों की कृपा है, पूर्व जन्म के कुछ गुण हैं आपके उस भाव में, और केतु उसके ऊपर से जा रहे हैं। देखिए दोस्तों मैं दोबारा कहूंगा, देखिए सारे ग्रहों की ऊर्जा एक तरफ, केतु की पावर, केतु की क्षमता एक तरफ। देखिए बस केतु में समस्या क्या होती है कि ना केतु इज अ प्लैनेट ऑफ एक्सट्रीम लाइक्स एंड डिसलाइक। केतु के पास ना एक मीडियम और बीच का रास्ता नहीं है, या तो केतु आपको पसंद करता है या तो आपको नफरत करता है, ये केतु की ऊर्जा है। और देखिए क्योंकि हम बात कर रहे हैं आपके अरुधा लग्न की, तो अरुधा लग्न की मतलब आपको लेके पीछे पीछे जनता आपको लेके ऐसी एक्सट्रीम धारणा बिठा रही है। अब देखिए दोस्तों मैं दूर क्यों जाना, मैंने एक इंटरव्यू में सुना था कि अभिषेक बच्चन जी ने शायद खुद ही उन्होंने बहुत स्माइल करते हुए हंसते हुए बहुत हम्बलनेस के साथ उन्होंने बताया था कि एक बार हुआ था कि मैं थिएटर में उन्हीं की शायद कोई मूवी रिलीज होगी, वो इंटरवल टाइम पे बाहर कहीं फ़ोन पे बात कर रहे होंगे या पॉपकॉर्न्स वगैरह ले रहे होंगे, तो एक लेडी पता नहीं कहाँ से निकल के आई और उन्होंने एकदम से उनको स्लैप कर दिया, थप्पड़ मार दिया और कहा कि मतलब आपको शर्म आनी चाहिए, आपके पिता इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े महानायक हैं और आप इस तरीके से आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, आप उनकी रेपुटेशन के बराबर नहीं जी रहे। तो ये क्या है, ये केतु ही तो हुआ कि मतलब आपको लेके लोगों के सी एक्सट्रीम ओपिनियन बन रही है। और देखिए दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं, देखिए राहु और केतु मास हिप्नोसिस के ग्रह हैं। जब भी हम लोग बात करते हैं, आप ओशो की बात कर लीजिए या पास्ट में जितने भी आध्यात्मिक लोग हुए हैं या जितने भी ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने कल्ट ग्रुप्स बनाए हैं, कि उनका जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन था, मैग्नेटिक पुल था, जो उनका कैरिज्मा था, इतना स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने हजारों लाखों लोगों को अपनी तरफ एकदम सम्मोहित कर लिया। तो ये देने में केतु सक्षम है। और अगेन देखिए दोस्तों मैं आपको पर्सनलाइज बता रहा हूं, क्योंकि केतु अगर आपका अरुधा लगन राशि अगर सिंह है तो आप पाएंगे कि पब्लिक में आपका जो एक छवि जारी होगी वहां पे एक्सट्रीम लाइक्स या डिसलाइक की ऊर्जा की आपको अनुभूति हो सकती है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट में चर्चा करना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।